Welcome to Delta Wings, where we discuss aviation and aviation related stuff for DGC exams. तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे ISA। तो बिना किसी देरी के चलो शुरू करते हैं। ISA स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर। ISA बनाया था आईकाओ ने। आईकाओ इज नोन एज इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। आईकाओ ने ISA बनाया था 1950s में एंड डॉक 7488 में पब्लिश भी किया। द मेन रीजन फॉर आईकाओ टू ब्रिंग ISA इज टू कैलिब्रेट इंस्ट्रूमेंट्स। डिफरेंट जगह डिफरेंट प्रेशर, टेम्परेचर, डेंसिटी की वैल्यू हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल इन इंडिया, इन USA, कैनेडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, different places have different temperature, pressure, density values. तो डिफरेंट जगह पे सेम इंस्ट्रूमेंट डिफरेंट प्रेशर, टेम्परेचर, डेंसिटी की वजह से डिफरेंट वैल्यूज दिखाएगा। तो फिर हमें एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर, प्रेशर, इन सब की वैल्यूज चाहिए थी जिसपे हम कैलिब्रेट कर सके। उसे आईकाओ ने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर बोला। सेम एज हमारा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड मेजरमेंट का यूनिट है, उसी तरह इंटरनेशनल स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी इन सब की वैल्यूज फिक्स की है। नाउ लेट्स सी व्हाट दीज वैल्यूज आर। द एयर मस्ट बी ड्राई। द टेम्परेचर ऑफ एयर मस्ट बी 15 डिग्री सेल्सियस। Pressure of air at mean sea level should be 1013.2 hectopascal. Remember the units, density की वैल्यू है 1225 grams per meter cube and acceleration due to gravity is 9.81 meters per square. Lapse rate हमने पिछले वीडियोस में देखा है कि fall in temperature with altitude is known as lapse rate. तो lapse rate ISA में होता है 2 डिग्री सेल्सियस पर 1000 फीट। आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट भी किया है। इफ लेट्स अज्यूम सरफेस पे ISA एग्जिस्ट करता है, दैट इज 15 डिग्री सेल्सियस। सरफेस पे अगर 15 डिग्री सेल्सियस है तो फिर 1000 फीट ऊपर जाने के बाद हमें मिलेगा 13 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। तो इसे हम बोलेंगे कि 2 डिग्री का लैप्स हुआ है, उसे हम बोलते हैं 2 डिग्री लैप्स रेट पर 1000 फीट। तो ऐसे हम जैसे जैसे अल्टीट्यूड इंक्रीज करेंगे वो ट्रेंड दिखता है, दैट इज फॉल इन टेम्परेचर, उसे हम लैप्स रेट बोलते हैं। अगर ये फीट में वैल्यू है, अगर हमें किलोमीटर्स में वैल्यू चाहिए, दैट इज 6.5 डिग्री सेल्सियस। सिमिलरली प्रेशर का भी लैप्स रेट है, दैट इज 1 हेक्टोपास्कल पर 30 फीट। देखो यहाँ पे फीट में मैंने अल्टीट्यूड दिया है एंड यहाँ पे प्रेशर है। अगर मीन सी लेवल का प्रेशर है 1013.2, तो फिर 30 फीट ऊपर जाने के बाद, 30 फीट अल्टीट्यूड गेन करने के बाद हमें मिलेगा प्रेशर दैट इज 1012.2 हेक्टोपास्कल। ये सब वैल्यू हेक्टोपास्कल में। ये हो गया लैप्स रेट। नोट कि जैसे हमने पिछले वीडियोस में देखा कि ट्रोपोपॉज में टेम्परेचर फॉल रुक जाता है, वहाँ पे कांस्टेंट टेम्परेचर दिखाता है और वहाँ पे आइसोथर्मल लेयर एग्जिस्ट करती है। इसलिए हमें जो लैप्स रेट दिखेगा वो 11 किलोमीटर तक ही दिखेगा। उसके बाद टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा और उसकी वैल्यू है -56.5 डिग्री सेल्सियस। अब मोस्टली ISA में इतना सफिशिएंट है, बट इसे कुछ रिलेटेड फॉर्मूलाज है जो मैं अभी बताने वाला हूँ। अगर आप ये लैप्स रेट यूज करके आप इजीली एक 10,000 फीट तक आप टेम्परेचर निकाल पाओगे। बट अगर वैल्यूज आर इन फ्लाइट लेवल 260 या फिर ऐसे हायर अल्टीट्यूड होंगे तो कैसे निकालना है, उसके लिए हमें एक फॉर्मूला है, दैट इज 15 माइनस अल्टीट्यूड अपॉन 1000 इंटू 2। बहुत इजी फॉर्मूला है। अगर आपको इमेजिन 30,000 फीट का फाइंड करना है टेम्परेचर, ISA टेम्परेचर, तो आपको 15 माइनस 30,000 फीट डिवाइड बाय 1000 इंटू 2 करना है। आंसर आएगा 30,000 डिवाइड बाय 1000, 30 इंटू 2 60, 15 माइनस 60 आएगा 45 माइनस 45 डिग्री सेल्सियस। ISA टेम्परेचर आप ऐसे किसी भी अल्टीट्यूड का निकाल सकते हो। ISA डेविएशन क्या है? फॉर एग्जाम्पल सब जगह ISA टेम्परेचर एग्जिस्ट नहीं करता, ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, बट एक्चुअल टेम्परेचर अलग हो सकता है। इसलिए जो डिफरेंस है एक्चुअल टेम्परेचर और ISA का स्टैंडर्ड टेम्परेचर, ISA डेविएशन जो एक्चुअल टेम्परेचर है और जो ISA में एग्जिस्ट करता है, मतलब स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर अगर एग्जिस्ट होता है तो वहाँ पे टेम्परेचर क्या होता है, उसी तरह एक्चुअली क्या है, उन दोनों में से डिफरेंस हम बोलते हैं ISA डेविएशन। फॉर एग्जाम्पल लेट्स अज्यूम कि मीन सी लेवल पे ISA टेम्परेचर है 15 डिग्री सेल्सियस, बट अभी हमने थर्मामीटर पे देखा 18 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिखा रहा है, तो फिर ISA डेविएशन कितना है, 3 डिग्री सेल्सियस। इजी बच्चों का खेल है, मैंने और एक एग्जांपल दिया है। अगर आपको एक्चुअल टेम्परेचर निकालना है फिर ISA प्लस डेविएशन करो, एक्चुअल टेम्परेचर निकल जाएगा। इसके कुछ बेसिक न्यूमेरिकल्स मैंने दिए। अगर आपको किलोमीटर्स में वैल्यू है तो फिर न्यूमेरिकली आप मतलब
फिंगर्स पे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। बट नोट, अगर 11 किलोमीटर से ज़्यादा का अल्टीट्यूड है तो फिर टेम्परेचर आएगा -56.5 डिग्री सेल्सियस। इस पे मोस्टली डीजीसीए क्वेश्चन पूछते हैं और मोस्टली स्टूडेंट क्या करते हैं कि वहाँ पे भी लैप्स रेट लगा के वहाँ का टेम्परेचर निकालते हैं और वैल्यूज उनकी गलत आती है। वहाँ पे डेविएशन पूछा होता है वो भी गलत आता है और सब आंसर गलत कर देते हैं। यहाँ पे मैंने फॉर्मूला यूज करके एक क्वेश्चन दिखाया, दैट इज आईएसए टेम्परेचर एट 18,000 फीट पूछा है। 18 माइनस अल्टीट्यूड अपॉन 1000 इंटू 2, 18 माइनस 18 अपॉन 1000 इंटू 2, तो फिर 18 में से 1000 गया, 18 इंटू 2 36 आ गया, 36 15 माइनस 36 आएगा -21 डिग्री सेल्सियस। तो इस प्रकार बहुत इजी और बहुत बेसिक लेवल के क्वेश्चंस आपको आईएसए पे देखने मिलेंगे। बट नोट, अगर आपको आईएसए में अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं तो प्लीज़ आप EATPL वेबसाइट पे जाके वहाँ पे मेट्रोलॉजी के सब्जेक्ट में आईसी जोशी के क्वेश्चंस प्लीज़ इस लेसन पे प्रैक्टिस करना। आई गारंटी यू कि आप इजीली एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएंगे इससे। थैंक यू। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया गया तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, एंड इफ यू वांट मोर सच वीडियोस on aviation meteorology and other subject, please share it with your friends. Thank you so much for watching. Bye.